जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारी सरकार दोनों हाथ से लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। और ये बहोरी बंद की तो योजना वाकई गजब करेगी आपके। इसके माध्यम से 151 गांवों के अंदर 32,000 हेक्टेयर भूमि, 32,000 किसको कहते हैं, जोरदार अभिनंदन करो 32,000 हेक्टेयर भूमि के लिए। और केवल पानी नहर से नहीं आएगा, स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से, जैसे चाहोगे खेत में एक एक बूंद का पानी का उपयोग हमारे किसान भाई बहन कर सकेंगे, एक एक बूंद का, क्योंकि पानी बड़ी मुश्किल से आता है। और इसके लिए नहर बनाने के लिए आपको जमीन भी नहीं देना पड़ेगी, जमीन अपने आप पानी आपके खेत तक आएगा। अभिनंदन करो, इतनी अच्छी योजना आपको मिल रही है। आज ये लिफ्ट इरिगेशन का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके माध्यम से दाई तट परियोजना कटनी में 21,000 हेक्टेयर की सिंचाई और कटनी को पेयजल की आपूर्ति करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कटनी वालों को भी पानी पिलाओगे और आपके खेत में भी पानी पहुंचेगा। हमारे यहाँ भाषा का, बोली का, ये हमारे लिए काल के प्रवाह में अतीत की बातें हो गई। जब लड़ाने की बातें थी, हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य को भाषा, बोली, लिपि के आधार पर लड़ाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2020 में जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और कहा कि हर भाषा, भाषाओं का गुलदस्ता है भारत, लेकिन इन भाषाओं की अगर आधार कड़ी कोई है, सेतु कोई है, तो वो हिंदी है। लेकिन उसका राजनीतिक दृष्टि से लोग उपयोग करके लड़ाने का काम करते थे। ऐसे में हमारी सिंहल प्रदेश की बहन ने आकर के हमारे अपने पुराने उस चेन्नई और जिसको नाम क्या क्या देते हैं और सबको संदेश दिया है। और आज माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा है। कैसे आश्चर्य लगता, क्या क्या तर्क देते थे लोग, पता नहीं परमात्मा उनको सबको सदगति और सद्बुद्धि दे जो उस मार्ग में बाधा बनते थे। क्या कहते थे, बिना अंग्रेजी डॉक्टर कैसे बन सकता है, इंजीनियर कैसे बन सकता है। अरे वो ये बात छिपा जाते कि जापान वाले के यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है क्या, चाइना में कोई इंजीनियर नहीं है क्या, फ्रांस में कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है क्या। तकनीकी रूप से छोड़ो, वैज्ञानिक भी उनके बड़े बड़े नाम लेते थे और वो आज भी है। जर्मनी के सब भाषाओं के लोग आगे बढ़े। अगर नहीं बढ़ पाए तो केवल अपनी योग्यता से कोई नहीं बढ़ता है। भाषा का तो अपना व्यक्ति के जन्म के साथ उसका लालित्य, उसके बलबूते पर उसकी अपनी दिमाग की कोशिकाएं अपनी यात्रा तय करती। ऐसे में स्वभाषा का जो स्वाभिमान होना चाहिए, उसका एहसास होते हुए आज के इस दौर में सभी भाषाओं के बीच से हिंदी ने एक बड़ी अपनी कठिन लेकिन सुगमता के साथ ही जो यात्रा निकाली। मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश सरकार से अब डॉक्टर, इंजीनियर, MBA सभी प्रकार के कोर्स में हिंदी में पढ़ के निकलेंगे और अपनी इस यात्रा के माध्यम से इस बात को रेखांकित करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी आपके पास आती तो आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो। आप अपनी स्वभाषा से आगे बढ़ते हो। मेरे मित्र प्रणय पाठक जी ने कहा है कि हमारे अपने इसी स्थान पर गाताखेड़ा जलाशय बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मुंह से मत बोलो, ये दोनों हाथ से समर्थन करो, गाताखेड़ा जलाशय बनाया जाएगा। जुझारी जलाशय, जुझारू भी बनाना चाहिए, जुझारी जलाशय, तो जरा समर्थन करो, जुझारू जलाशय भी बनाया जाएगा। जमुनिया और सिझरी जलाशय ये भी बनाने की मांग आई है, बनाना चाहिए। आप तो ताली अपने आप बजाने लग गए, आप इतने समझदार हो गए। जोरदार ताली बजाओ, ये भी बनाया जाएगा। और बेजनाला जमुनहाई जलाशय का निर्माण और बहोरीबंद जलाशय का पुनर्निर्माण। भैया बहुत सारी मांग कर ली तुमने, सारे जलाशय यही बनेंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। आपने भी मन खुश कर दिया तो हम भी आपको खुश कर देते हैं। आपके क्षेत्र के अंदर प्राचीन दर्शनीय तीर्थ स्थल रूपनाथ, तिगवा, बिलहरी, वाटरफॉल वसुधा
और केन नदी का उद्गम स्थल, इसको पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की बात कही है। बनाना चाहिए क्या? आपकी ताली नहीं बज रही है। बनाना चाहिए क्या? उधर से समर्थन आना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? तो सबकी मांग पे बनाया जाता है पर्यटन स्थल के रूप में, इसका विकास किया जाएगा। आपने कहा कि सभी समाजों की धर्मशाला हो गई है, एक हरि बाबा का समाज रह गया है। रह गया क्या? तो बाबा हरिदास के नाम पर उनकी धर्मशाला भी बनवाई जाएगी आपके इसी स्थान पर जहां आप तय करोगे। नगर परिषद की मांग बहुरी बंद के लिए है। आपने कहा कि इसको नगर परिषद बना देंगे तो विकास पूरा होगा। तो बहोरी बंद में अभी पंचायत है, तो 2-3 पंचायत को मिला करके, मिलाने को तैयार है सब आसपास। तो बहोरी बंद को नगर परिषद यहीं से बनाने की घोषणा की जाती है। आइए जोरदार तालियों से हम भी इस डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से पुनः आत्मीय अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि रिमोट का बटन दबाकर पुनः बहोरी बंद कटनी के उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन करने का भी कृपा करें।